गुड इवनिंग एवरीवन। आज है जो हमारे पास में जो फोर्थ जो नेमिंग रिएक्शन है, और ये हमारे 8th वीडियो है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंड मी रिएक्शन। तो जो हमारी सेंड मी रिएक्शन है, इसमें क्या है, जनरली हमारे पास क्लोरोअरीन और जो ब्रोमोअरीन है उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। जब भी क्या करेंगे, इसमें डाइजोनियम जो साल्ट हमारे पास में उसको ना कॉपर क्लोराइड में डिजोल्व करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो हमारे को जो है क्लोरो बेंजीन है उसकी प्रिपरेशन मिल जाएगी। और जब भी क्या करेंगे, हम जो कॉपर ब्रोमाइड को डिजोल्व करेंगे किस में, हमारे पास HBr है जो हमारे पास उसमें, तो वहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट होएगा वो हमारे पास ब्रोमो बेंजीन है, उसकी जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास मिल जाएगी। तो अब क्या है हमारे पास, जब भी हमने क्या करा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, और HCl जब डाइल्यूट HCl है उसके साथ में रिएक्ट किया तो क्लोरोबेंजीन है और नाइट्रोजन गैस और जो कॉपर क्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन हुई। सेम क्या है, जब भी ब्रोमीन के साथ में ब्रोमीन का जो साल्ट है डाइजोनियम, तो उसको रिएक्ट करवाएंगे कॉपर ब्रोमाइड और जो HBr हमारे पास जो एसिड है उसके साथ में, तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन और जो नाइट्रोजन गैस और कॉपर ब्रोमाइड है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो अब क्या है, हम पहले तो हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है वो कैसे बना है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसको हम फर्दर जो मैकेनिज्म के साथ में कैसे जो हमारे पास में प्रोडक्ट बना उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो हमारे पास हमारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो प्रिपेयर करना होता है। तो हम क्या करते हैं, तो जो एनिलीन है हमारे पास, जो एनिलीन को किसके साथ में, सोडियम नाइट्रेट और डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसका जो साल्ट है उसकी फॉर्मेशन है हमारे पास जो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। तो तब हम क्या कर पाएंगे, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपर क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में हम वहाँ पे क्लोरोबेंजीन है उसको बना पाएंगे। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसको समझ लेते हैं वो कैसे बना है, जो एक स्टेप टू स्टेप। तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, जो हमारा नाइट्रेट था, जो सोडियम नाइट्रेट था, वो जो क्या करेगा, जो हैलोजन एसिड है उसके साथ में रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास में इस स्टेप में क्या बनेगा, वो हमारे पास नाइट्रोसिनियम आयन है उसकी फॉर्मेशन है वो कर देगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था उसने क्या करा, यहाँ पे HCl का जो H पॉजिटिव था उसके ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पे हमारे पास में जो हमारे पास में यहाँ पे जो ये जो हमारे पास क्या था OH बन जाएगा, और जो Cl नेगेटिव है वो हमारे पास साइड में यहाँ पे मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप में है उसमें भी काफ़ी सारे HCl के जो मॉलिक्यूल है, फिर क्या करा, जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप था उसने क्या करा, फर्दर क्या है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसने अटैक किया जो डेल्टा H पॉजिटिव पे, और जो Cl नेगेटिव है वहाँ से क्या करा इसने, यहाँ पे एक H पॉजिटिव को यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर लिया। और तो यहाँ पे फिर क्या था, जो हमारे पास जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अब वो H2 पॉजिटिव बनाया, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो क्या कर जाएगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा। तो डिसोशिएट होने के बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है वो लीव आउट कर जाएगा, Cl नेगेटिव हो वो बन जाएगा, और साथ में क्या हमारे पास जो NO और पॉजिटिव चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या करेंगे, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। तो वहाँ पे जो क्या लोन पेयर था, नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था उसको वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिनियम आयन है वो बोलते हैं। तो फिर सेकंड स्टेप हमारे पास, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसकी फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें जो हमारे एनिलीन था तो क्या है, जो एनिलीन का जो लोन पेयर था वो अटैक करेगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन के ऊपर जब भी अटैक होएगा तो क्या है, जो लोन पेयर गया था वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारे पास में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर क्या है, जो इसके बाद में जो हमारे पास में जो वाटर मॉलिक्यूल था वो क्या करेगा, जो ये S था जो हमारा पॉजिटिव वाला, इसको क्या कर लेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास में नाइट्रोसोमाइन है उसकी फॉर्मेशन बन जाएगी। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है किसका है, नाइट्रोसोमाइन है उसका स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, जो हमारे पास में जो ये वाटर मॉलिक्यूल था इसने जो प्रोटॉन लिया था, तो अब क्या है हमारे पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था वो क्या करेगा, जो इस प्रोटॉन को यहाँ से
एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारे पास में ये है पॉजिटिव के साथ चार्ज के साथ में ये जो हमारा कंपाउंड है ये बन जाएगा। तो अब क्या करेगा, जो हमारे पास में लोन पेयर थे किसके, नाइट्रोजन के पास, तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा दूसरे नाइट्रोजन को, और ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, जो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ बना था। तो ये इस टाइप में जो हमारा जो प्रोडक्ट है अब यहाँ तक ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर है जो है फ्री है, तो इसलिए क्या कर देगा, फिर ये जो हमारे पास में H पॉजिटिव जो H पॉजिटिव के साथ मतलब कि जो नाइट्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोजन है तो इसका यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो उसके बाद में हमारे पास जो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और OH है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और फिर क्या है, जो हमारा H3 पॉजिटिव था वो किसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर देगा, हाइड्रोजन है वो प्रोवाइड करेगा। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O जो अनस्टेबल फॉर्म में बन जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेगा, जब भी हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा बहुत हीट जब भी मिलेगा तो वो क्या कर जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो साल्ट हमारे पास में यहाँ जो Cl नेगेटिव था वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास में जो वाटर मॉलिक्यूल है, कई बार तो क्या है इसमें जो ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव को और कई बार क्या कर रहा है ये डोनेट कर रहा है। तो ये है ना, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर कि जो हमारे पास में जो नाइट्रोजन है उसका जो प्रोटॉन है वो इजीली क्या कर सकता है, वो इजीली क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जो क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है उसको क्या कर देगा, ये प्रोवाइड कर देगा। तो उसके बेस पे ही ये जो सर्कल है मतलब इसमें ही क्या है ये मैकेनिज्म चलता रहेगा। और लास्ट स्टेप में क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा और उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज किस पे रह जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। तो फिर जो हमारा जो क्लोराइड आयन था यहाँ पे वो कंबाइन करके यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसकी प्रिपरेशन कर देंगे। तो अभी इसको ही यूज करके हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो हमारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ जो हम मैकेनिज्म किसका डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम सेंडमेयर रिएक्शन का। तो इसमें सेंडमेयर रिएक्शन में क्या है, जो हमारा कॉपर क्लोराइड था, तो जो कॉपर था वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है ना वो प्रोवाइड कर देगा इसको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को जब वो प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, खुद भी रेडिकल कन्वर्ट कर लेगा और जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज वाले को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो वहाँ पे भी क्या बन जाएगा, जो हमारा नाइट्रोजन है रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये रेडिकल कन्वर्ट हुआ था अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन थोड़ा भी हीट होते ही क्या कर जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और रेडिकल किस पे कर देगा, ये जनरेट बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन का जो हमारे पास यहाँ पे जो रेडिकल है वो जो कॉपर और जो कॉपर क्लोराइड जो रेडिकल था उसके साथ में क्या कर जाएगा, वो कंबाइन कर जाएगा। तो कंबाइन करने के बाद में हमारे पास जो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर हमारा, तो ये है जो बेंजीन कॉपर क्लोराइड की फॉर्म में इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर में क्या करेगा, ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा। ग्रुप ट्रांसफर कैसे हो जाएगा, जब भी क्या करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड है ये डिसोशिएट होएगा, ये रेडिकल क्रिएट करेगा तो ये रेडिकल क्या कर जाएगा, इसको भी यहाँ पे डिसोशिएट करवा देगा तो वहाँ पे रेडिकल जनरेट कर जाएगा। तो रेडिकल जनरेट करेगा तो उसके बाद में Cl रेडिकल भी है हमारे पास, बेंजीन रेडिकल है। तो जो बेंजीन रेडिकल था हमारे पास और जो हमारे पास क्लोरीन रेडिकल था वो क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे। तो उसके बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्लोरोबेंजीन है उसकी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारी जो है 8th वीडियो थी। अगर जो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। तो अब ये जो नेमिंग